हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट टू हियर केजरीवाल्स चैलेंज टू अरेस्ट टुडे। दिल्ली हाई कोर्ट टू हियर केजरीवाल्स चैलेंज टू अरेस्ट टुडे। दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर जो चुनौती दी गई है हाई कोर्ट में, ठीक है ना। दिल्ली हाई कोर्ट टू हियर केजरीवाल्स चैलेंज, केजरीवाल की जो चुनौती दी गई है हाई कोर्ट के अंदर उनके अरेस्ट को, उसको सुनेगा आज, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, इसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली यानी दिल्ली हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, टू ईयर यानी सुनेगा, सुनवाई करना, ठीक है ना। ईयर का मतलब सुनवाई। केजरीवाल्स चैलेंज, केजरीवाल के द्वारा जो चैलेंज चुनौती दी गई टू अरेस्ट, उनके अरेस्ट को टुडे यानी उनके अरेस्ट को जो चुनौती दी गई उसकी हियरिंग होगी आज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन दिल्ली हाई कोर्ट will on Tuesday hear the petition by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal challenging his arrest by Enforcement Directorate ED in money laundering case linked to alleged excise policy scam full stop, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट will on Wednesday hear the petition यानी याचिका, ठीक है, by दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा, ठीक है ना, याचिका पर जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा चुनौती दी गई हिज अरेस्ट यानी उनकी गिरफ्तारी को, बाय किसके द्वारा, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा उनकी गिरफ्तारी की गई, ईडी के द्वारा यानी प्रवर्तन निदेशालय के, इन मनी लॉन्ड्रिंग केस यानी एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस के मामले में जो लिंक्ड यानी जो संबंधित है टू द अलीज्ड यानी कथित रूप से एक्साइज पॉलिसी स्कैम यानी उत्पाद नीति घोटाले से संबंधित हैं, ठीक है। वापस देखते हैं। द दिल्ली हाई कोर्ट विल ऑन वेडनेसडे यानी दिल्ली हाई कोर्ट वेडनेसडे यानी बुधवार को सुनवाई करेगा पिटीशन, जो कि ये याचिका लगाएगी किसके द्वारा, बाई दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल चैलेंजिंग, जो को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को, उनकी जो गिरफ्तारी की गई है ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा उसको चैलेंज यानी उसको चुनौती दी गई, ठीक है ना, उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है, उसके ऊपर सुनवाई होगी। इन मनी लॉन्ड्रिंग केस, किसके ऊपर, एक मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसके ऊपर लिंक्ड जो संबंधित है टू द अलीज्ड यानी जो कथित रूप से एक्साइज पॉलिसी स्कैम यानी उत्पाद नीति घोटाले से संबंधित है, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। द दिल्ली हाई कोर्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, विल यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये ऑन, जब भी वार और डे की बात हो तो ऑन प्रीपोजिशन लगाते, ऑन वेडनेसडे एंड बुधवार को। ए पिटीशन का मतलब याचिका किसके द्वारा लगाएगी, बाय दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल चैलेंजिंग यानी चुनौती दी है किसको, हिज अरेस्ट यानी उनके अरेस्ट उनकी गिरफ्तारी को, बाय किसके द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के, इन मनी लॉन्ड्रिंग केस लिंक्ड जो संबंधित है टू अलीज्ड यानी कथित रूप से एक्साइज पॉलिसी स्कीम यानी उत्पाद नीति घोटाले से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल्स पिटीशन विच हैज sought his immediate release on account of the arrest and the subsequent remand to ED being illegal is listed for hearing before the Justice Sarvana Kanta Sharma at 10:30 AM full stop। वापस देखते हैं। केजरीवाल पिटीशन, केजरीवाल की जो पिटीशन है याचिका, विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा है इसके बारे में, क्योंकि याचिका है इसलिए विच आया, अगर कोई व्यक्ति की बात होती तो यहाँ पे क्या आता, हु आता, विच याचिका के लिए, पिटीशन के लिए विच हैज सीक टू हिज इमीडिएट रिलीज, जिसके अंदर मांगा गया है, ठीक है ना, सीक का मतलब मांगना, ठीक है ना, विच हैज सीक मांग चुके हैं, हिज इमीडिएटली यानी तुरंत प्रभाव से, रिलीज यानी उनको रिहा किया जाए, ऑन अकाउंट ऑफ द अरेस्ट यानी इसके आधार पर, अरेस्ट यानी जो कि एंड सब्सिक्वेंटली रिमांड उनको रिलीज कर दिया जाए, द अरेस्ट जो उनका गिरफ्तारी एंड द सब्सिक्वेंट परिणाम सो रिमांडेड द ईडी बीइंग इलीगल, जो कि ईडी ने उनका रिमांड लिया गया वो अनैतिक है, मतलब गैर कानूनी है,
ठीक है। इलीगल का मतलब गैर कानूनी है, ठीक है। और जो केजरीवाल पिटीशन उसकी यहाँ पे जो मेन वर्ब है यहाँ पे इज लिस्टेड जो सूचीबद्ध है फॉर के लिए हियरिंग यानी सुनवाई के लिए बिफोर यानी के सामने जस्टिस सर्वना कांता शर्मा के सामने जो कि लिस्टेड है सूचीबद्ध है 10:30 AM 10:30 AM का मतलब 10:30 बजे के लिए, ठीक है। वापस देखते हैं केजरीवाल की जो पिटीशन है इज लिस्टेड वो सूचीबद्ध है फॉर हियरिंग यानी सुनवाई के लिए बिफोर यानी के सामने जस्टिस सर्वना कांता शर्मा के सामने 10:30 AM यानी 10:30 AM का मतलब 10:30 पर जो केजरीवाल पिटीशन इसकी जो वर्ब है ये यहाँ पे आ रही, ठीक है। इज लिस्टेड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चीज ध्यान रखना। विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बीच में इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। विच हैज शी हिज इमीडिएट रिलीज जिसके अंतर्गत मांगा गया या मांग की कर चुके हैं हिज इमीडिएटली यानी तुरंत प्रभाव से रिलीज यानी उनकी जो रिहाई की ऑन अकाउंट ऑफ द अरेस्ट जो कि अरेस्ट किया गया जिसके बिहाफ पर एंड सब्सिक्वेंटली परिणाम रिमांडेड जो कि परिणाम रिमांड पे लिया गया बाई टू ईडी बीइंग इलीगल जो कि ईडी के द्वारा अनैतिक तौर पे उसको रिमांड पे लिया गया, ठीक है ना, उनको रिमांड पे लिया गया, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस का मतलब होता है न्यायाधीश, ठीक है ना। बिफोर का मतलब यहाँ पे जब भी जस्टिस के और कोर्ट के बारे में आए तो बिफोर का मतलब सामने होता है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, सामने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द आम आदमी पार्टी आप नेशनल कन्वीनर was arrested on March 21 and subsequently remanded to ED custody till March 28 by the Delhi court full stop. द आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, कन्वीनर का मतलब होता है संयोजक, नेशनल कन्वीनर का मतलब राष्ट्रीय संयोजक, वाज अरेस्टेड उनको गिरफ्तार किया गया ऑन March 21 यानी 21 मार्च को एंड सब्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप रिमांडेड और उनको रिमांड पे लिया गया टू द ईडी के द्वारा कस्टडी यानी हिरासत में टिल ईडी की कस्टडी यानी ईडी के हिरासत में भेजा गया रिमांड पे टिल March 28 यानी 28 मार्च तक बाय दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा, ठीक है। वापस देखते द आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वीनर वाज अरेस्टेड ऑन March 21 यानी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार किया गया 21 मार्च को, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली यानी परिणाम से रिमांडेड और उनको रिमांड पे लिया गया टू द ईडी कस्टडी टिल March 28 और ईडी की कस्टडी के अंदर हिरासत के अंदर उनको रिमांड भेजा गया March 28 तक बाय दिल्ली कोर्ट के द्वारा, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। केजरीवाल had moved the High Court last week with his petition, but according to highly placed sources, his request for an urgent hearing was turned down and as the High Court was closed for Holi. Full stop. वापस देखते हैं। केजरीवाल हेड मूव्ड द हाई कोर्ट, केजरीवाल मूव्ड यानी केजरीवाल ने रुख किया था हाई कोर्ट का लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह विद हिज पिटिशन यानी अपनी याचिका के साथ, बट अकॉर्डिंग टू हाईली प्लेस्ड सोर्सेज यानी परंतु जो वहां सूत्रों के हवाले से जो हाईली प्लेस्ड यानी पदस्थ सूत्रों के हवाले से हिज रिक्वेस्ट वाज, ठीक है, हिज रिक्वेस्ट फॉर ए अर्जेंट हियरिंग जो कि उनकी जो रिक्वेस्ट थी जो उनका निवेदन था अर्जेंट यानी तुरंत प्रभाव से हियरिंग यानी सुनवाई थी, वाज टर्न डाउन जो कि उसको खारिज कर दिया, मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक है ना। टर्न डाउन का मतलब अस्वीकार कर देना, खारिज कर देना, इनकार कर देना। एज द हाई कोर्ट वाज क्लोज्ड फॉर होली, जैसा कि हाई कोर्ट क्लोज था या बंद था होली के कारण, ठीक है। वापस देखते हैं। केजरीवाल हेड मूव्ड, केजरीवाल गए थे द हाई कोर्ट लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह केजरीवाल हाई कोर्ट गए थे विद हिज पिटिशन अपनी याचिका के, बट अकॉर्डिंग टू हाईली प्लेस्ड सोर्स, परंतु हाईली प्लेस्ड सोर्स यानी उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से ऐसा बताया गया। हिज रिक्वेस्ट यानी उनकी रिक्वेस्ट फॉर एन अर्जेंट हियरिंग वाज टर्न डाउन, जो उनकी जो अर्जेंट हियरिंग की जो रिक्वेस्ट थी या जो उनका निवेदन था वाज टर्न डाउन, उसको खारिज कर दिया। एज जैसा कि द हाई कोर्ट वाज क्लोज्ड फॉर होली, जो कि हाई कोर्ट होली के कारण बंद था, ठीक है।
प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। प्लीज़ एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।